वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, और साथ ही साथ इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी भी। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग इसका केवल इंट्रोडक्शन पार्ट को ही देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के लिए जो बेसिक बातें हैं, क्योंकि जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस पर प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए पहले हम लोग इसका बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पे कवर कर लेते हैं, और उसके बाद एक एक करके पहले परम्यूटेशन, फिर कॉम्बिनेशन और फिर प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, रही बात इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की, तो ये लगभग हर एग्जामों में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा मिलते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चंस आया करते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाने से पहले इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका फैक्टोरियल का कैलकुलेशन। एटलीस्ट आपको कुछ फैक्टोरियल की वैल्यूज़ तो याद भी होनी चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, ये साइन होता है फैक्टोरियल के लिए, ऐसे भी लिखते हैं इसको कभी कभी, है ना। जनरली आपको ये वाला साइन मिलेगा। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर लिखा हुआ है n फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा 5, तो यहाँ पे कहाँ तक गुणा होगा, 5 तक का गुणा होगा। मतलब 5 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे, 1 तक। इस सब का मल्टीप्लिकेशन ही 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कहलाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आपको 120। ठीक है, 5 × 4 20, 60 और 120। इसी तरीके से मान लीजिए लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, 3 × 2 × 1, मतलब वैल्यू कितनी हुई 6। आप लोगों को कम से कम 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है कि हर क्वेश्चन में इस तरह से इसको सॉल्व करें, वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जैसे 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है याद रखना, 1 होता है। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। 5 फैक्टोरियल कितना हो गया आपका, अभी लिखा ना 120। 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 720। इस तरीके से करते हुए आपको 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू को याद करना है। मतलब इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब रही बात इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर चीज़ें जब प्रोबेबिलिटी वगैरह में या कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शंस बनते हैं, और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आपको फैक्टोरियल मिलेगा, तो उसका कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ेगा। बहुत ईजी है ना। तो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम 1 से लेकर 12 तक का गुणा करें, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का गुणा करें। जितनी ज़्यादा वैल्यू हो सके हम क्या कर सकें, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की शुरुआत कहीं ना कहीं 1 से ही होनी है। हाँ, इसकी कैलकुलेशन 1 से लेकर 12 तक जाएगी, इसकी 1 से 10 तक जाएगी, पर 1 से 10 तो दोनों में कॉमन हुआ ना। तो कहने का मतलब 1 से 10 तक की वैल्यू हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। किस तरीके से, 12 फैक्टोरियल का हम लोग लिख सकते हैं 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल। मतलब आगे की वैल्यू ना लिख के 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 को क्या सीधा लिख दिया 10 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी क्या है ये 10 फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो गया। तो आपकी वैल्यू क्या बची, 12 × 11। इसी तरीके से मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा सीधा आंसर 16। क्यों, क्योंकि 15 फैक्टोरियल तक की वैल्यू न्यूमरेटर से क्या हो गई, कैंसिल हो गई, क्या बचा, केवल 16 बचेगा। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इस पर मतलब इसका यूज़ बहुत होने वाला है। चलिए, अब आते हैं इसकी दूसरी बेसिक बात पर। दूसरा जो बेसिक इस चैप्टर का है वो है प्रोडक्ट एंड एडिशन रूल। मतलब कब गुणा का साइन आपको लगाना है, माने मल्टीप्लिकेशन, और कब आपको एडिशन यानी प्लस का साइन लगाना है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देखो, एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक पार्ट पढ़ते हैं, जब हम लोग अरिथमेटिक पढ़ते हैं तो वहाँ नंबर्स होती हैं। फिर जब हम एडवांस मैथ में आते हैं तो वहाँ पे डायग्राम्स एंड फिगर्स होते हैं। ये आपका मॉडर्न मैथ का पार्ट है। मॉडर्न मैथ में सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, तो उन सिचुएशंस के बीच में कब मल्टीप्लिकेशन लगाना है, कब एडिशन लगाना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्ट एंड एडिशन रूल। प्रोडक्ट
एंड एडिशन रूल, मतलब कब हमें प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है और कब हमें प्लस का साइन लगाना है। किन के बीच में नंबर्स तो हैं लेकिन वो सिचुएशंस पे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 सिटी हैं, ए बी एंड सी, ए बी सी। सिटी ए से बी तक जाने के आपके पास 3 रास्ते हैं, मतलब 3 डिफरेंट वेज हैं ए टू बी हमें जाने के लिए। उसी तरीके से बी से सी जाने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट वेज हैं, 2 अलग तरीके हैं कि हम बी से सी रास्ते से जा सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको जाना है ए टू सी बाया बी, मतलब हमें पहुंचना ए से कहाँ तक है, सी तक, और किससे होते हुए, बी से होते हुए। और दूसरा क्वेश्चन है आपको जाना है बी टू ए और बी टू सी, मतलब आप बी पर हैं, बी से ए जाना है और बी से सी जाना है। और इन तीनों क्वेश्चन का आपको जो आंसर देना है वो देना है कि टोटल कितने रास्ते हो सकते हैं, टोटल डिफरेंट वेज कितने हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन ए से सी जाने के और दूसरे क्वेश्चन बी से ए या बी से सी जाने के। तो अगर हम इन रास्तों का कुछ मार्किंग कर दें या कुछ इनको नाम दे दें, जैसे मान लीजिए इस रास्ते का नाम हमने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया और इसको 5 दे दिया। तो आप देखिए, तो एक तरीका ये हो सकता है, हम लोग पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं अभी, है ना। तो पहला तरीका क्या हो सकता है, ए से बी जाने का, कि हम रास्ता 1 को चूज़ करें और फिर उसके बाद बी से सी जाने के लिए रास्ते 4 को चूज़ करें। मतलब हमारी पहली कंडीशन क्या हुई, 1 and 4, ठीक है। 1 से हम बी पहुँचे और फिर 4 से हम सी पहुँच गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 से तो हम बी तक जाएं लेकिन सी तक हम किससे चले जाएं, 5 से चले जाएं। मतलब दूसरी कंडीशन 1 5। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हम 1 की जगह किससे जाएं, 2 से जाएं, ठीक है। और उधर वही हमारे 2 रास्ते, या तो 4 या तो 5। तो 4 रखेंगे तो डिफरेंट रास्ता होगा और 5 रखेंगे तो डिफरेंट रास्ता होगा। यही चीज़ किसके साथ होगी, 3 के साथ भी होगी। तो तीसरा रास्ता जब आप चूज़ करोगे ए से बी जाने के लिए, तो इधर आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो 4 और या तो 5। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, तो इस प्रकार टोटल कितने रास्ते हो गए, 6 वेज। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 6 वेज। तो देयर आर 6 वेज जब हम ए से सी जा सकते हैं बाया बी। और अगर बात करें बी से ए या बी से सी जाने की, तो बी से ए आने के 3 रास्ते हुए, सीधा सीधा है ये तो 1 2 3, और बी से सी जाने के 2 रास्ते हुए, 4 5। तो टोटल कितने रास्ते हुए, 5 वेज। तो आप देखिए नंबर्स तो वही हैं, यहाँ 3 और यहाँ 2, यहाँ कितने रास्ते, 3, और यहाँ कितने रास्ते, 2। तो एक बार 3 × 2 6 हुआ है और एक बार 3 + 2 5 हुआ है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, ये करता है आपकी कंडीशन जब इंडिपेंडेंट हो, माने जब वो स्वतंत्र होती है तो उनके बीच में प्लस साइन लगता है, और जब वो डिपेंडेंट होती हैं, मतलब जब वो किसी पर निर्भर होती हैं, तब फिर साइन कौन सा लगता है, इनटू का। मतलब पहले कंडीशन पे हम लोगों ने इनटू साइन लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि हम ए से सी जा रहे थे पर हम बी पे डिपेंडेंट थे, हम बाया बी ही जा रहे थे, बी की मदद से जा रहे थे या बी होते हुए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम बी पे डिपेंडेंट थे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा, ठीक है। लेकिन जब हम बी से ए आ रहे थे तो हमें सी से कोई मतलब नहीं, और जब हम बी से सी जा रहे हैं तो ए से कोई मतलब नहीं। मतलब ये केस कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट का। तो यहाँ पर क्या साइन हमने लगाया, प्लस का साइन लगाया, क्योंकि 3 + 2 क्या होता है, 5। लेकिन इस तरीके से समझने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको बहुत सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए कि जब भी क्वेश्चन में एंड होगा इंग्लिश का, ठीक है, हिंदी में और, तो आप साइन लगाओगे इनटू का, मल्टीप्लिकेशन। और जब और या अथवा शब्द होगा तो आप साइन लगाओगे प्लस का। ये बात अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको आगे चल कर के सिचुएशंस के बीच में जो कैलकुलेशन करनी होगी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सवाल उठता है कि सर कैसी सिचुएशन होती हैं, कैसे हम इनको समझेंगे कि क्वेश्चन विन का यूज़ करना है। जैसे मान लो एक कॉम्बिनेशन का सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं कि 5 लोगों का एक समूह है, ठीक है, और उसमें से कहा गया कि 4 लोगों को हमें पिक करना है,
ठीक है। 5 मेंबर्स का एक कमेटी है, उसमें से हमने 4 मेंबर्स को पिक करना है। अब वो 4 मेंबर्स को जो पिक करना है उसमें से बोला गया कि 2 मेल होने चाहिए और 2 फीमेल होने चाहिए, मतलब 2 मेल एंड 2 फीमेल, 2 मेल एंड 2 फीमेल। देखो 2 आदमियों को चुनना, 2 महिलाओं को चुनना वो अलग चीज़ है, वो कॉम्बिनेशन का पार्ट है, लेकिन इसके बीच में साइन क्या लगा है, एंड। इसका मतलब जब हम इस सिचुएशन को बनाएंगे कॉम्बिनेशन पे तो इन दोनों के बीच में साइन कौन सा लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ी बदलें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि भाई 4 लोगों को पिक करना था। अब क्वेश्चन ने कहा कि या तो चारों मेल हों या तो चारों फीमेल हो, ठीक है, चारों मेल हो या फीमेल हो, मतलब 4 मेंबर्स या तो मेल हो या फीमेल हो। माने इस बार साइन कौन सा आया, अथवा, और, इधर और, ठीक। तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा। तो इस तरीके से इसका यूज़ जो है वो आपको आगे आने वाला है, बस आप उसकी एक बेसिक नॉलेज यहाँ पर रखिए कि जब भी एंड केस आएगा तो हम साइन लगाएंगे किसका, इनटू का, और जब भी और यानी इधर और साइन आएगा कंडीशन तो उसमें हम लगाएंगे किसका, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पहले फैक्टोरियल का कैलकुलेशंस, ठीक है, और दूसरा क्या ध्यान रखना है, एंड प्रोडक्ट का रूल। चलिए अब आते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इंट्रोडक्शन पर। ये है क्या, ठीक है। तो परमुटेशन वैसे हिंदी में इनको कहा जाता है क्रमचय और संचय। परमुटेशन का मतलब हुआ क्रमचय और कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ संचय, ठीक है। अब आते हैं ये हैं क्या, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में 2 चेयर हैं, एक है आपकी ब्लैक कलर की और एक है ब्लू कलर की, ठीक है। आपके पास 2 चेयर हैं, एक है आपके पास ब्लैक कलर की और एक है आपके पास ब्लू कलर की। आपके यहाँ 3 मेहमान आए, कौन, A, B, C, ठीक है। आपके पास क्या है, 3 मेहमान आए, A, B और C। अब आपके सामने समस्या क्या है कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करोगे कि किन 2 व्यक्तियों को इन चेयर्स में बिठाना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे कि किन 2 व्यक्तियों को इन चेयर्स पर बिठाना है, ठीक है। अब आपने सोचा कि यार सर A, B को बिठाते हैं। अब आपने A, B को बिठा लिया। अब A, B को आपने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन अब अगला डिसीजन आपको क्या लेना है कि ब्लैक चेयर में किसको बिठाएं और ब्लू चेयर पे किसको बिठाएं। मतलब ये ऐसे भी हो सकते थे AB और ये कैसे हो सकते हैं BA, है ना। तो यहाँ पर पहले तो हमने 2 व्यक्तियों को चुना। अब उन 2 व्यक्तियों को चुनने के बाद उनकी क्या की, अरेंजमेंट की कि ब्लैक में किसको बिठाना है और ब्लू में किसको बिठाना है। इसी तरीके से आप BC को भी चुन सकते थे कि भाई A की जगह B और C को बिठाते हैं। तो फिर वही आपके सामने केस कि अब BC को किसे बिठाया जाए, या तो हम BC या CB करके बिठाएं, ये हमारे ब्लैक चेयर के लिए और ये हमारे ब्लू चेयर के लिए, ठीक। ये भी तो हो सकता है AC को बिठाएं, ठीक। तो AC को बिठाएं तो AC के साथ भी हमारे साथ वही कंडीशन, AC को बिठाएं कि CA को बिठाएं। तो जब हम चुनाव कर रहे थे तो हमारे पास क्या आया, AB को चुन लो, BC को चुन लो या CA को चुन लो। लेकिन जब हमको अरेंजमेंट की बात आई तो हमारे पास 3 नहीं 6 कंडीशंस बन रही हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं ये किस चीज़ की हैं कि किन को सेलेक्ट करना है, और ये किस चीज़ की कंडीशन है, उन्हें फिर कैसे अरेंज करना है। तो यही है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन होता है अरेंजमेंट्स, ठीक है। मतलब ये जो आप कर रहे थे ये किसके लिए हो गए, परमुटेशन के लिए हो गए। और जो ये आप कर रहे थे, सेलेक्ट कर रहे थे, चुनाव कर रहे थे कि किनको बिठाना है, तो वो आपके लिए क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन। तो सिंपल शब्दों में कहें तो परमुटेशन का मतलब हुआ अरेंजमेंट्स। मतलब जब भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि हमें अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है ना, तो वो क्वेश्चन किसका है, परमुटेशन का है। लेकिन जब कभी आएगा कि नहीं यहाँ तो सेलेक्ट करना है ना, जहाँ सिलेक्शन की बात आएगी तो फिर वहाँ हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। जैसे अक्सर आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे कि एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। यहाँ आप सेलेक्ट नहीं करते हो। जैसे मान लो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है होम,
ठीक है, HOME होम। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि इस पे लिखे गए लेटर्स को क्या करिए, कितने डिफरेंट वे पे आप अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज कर सकते हैं माने क्वेश्चन किसका है, परम्यूटेशन का है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जो एग्जांपल दिया कि भाई 4 मेंबर्स को क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, तो वो क्वेश्चन किसका हो गया, कॉम्बिनेशन का हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि परमुटेशन फाइंड आउट करो, कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करो, वहाँ हमें समझना होगा कि ये क्वेश्चन परमुटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है। तो सिंपल सा है, क्या अरेंजमेंट की बात हो रही है या अरेंजमेंट जैसा साउंड हो रहा है वहाँ पे, मतलब क्वेश्चन परमुटेशन है। लेकिन अगर सिलेक्शन की बात हो रही है तो क्वेश्चन किसका है, कॉम्बिनेशन का है। तो यही इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, कि हमें क्वेश्चन पहले समझना है। अब रही बात इनके क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी हम लोग अलग अलग देखेंगे। जैसे परमुटेशन में लेटर्स का होता है, नंबर्स का भी होता है ना, उन पे अलग अलग कंडीशंस भी देता है कि वॉवेल साथ हो या वॉवेल साथ ना हो। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन के भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उन पे भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और फिर जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता चैप्टर को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या समझा कि पहले फैक्टोरियल क्या होता है जिनको नहीं पता है, और कम से कम 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या आई कि एंड और आपका जो और की कंडीशन होती है, मतलब प्रोडक्ट और एडिशन का जो रूल होता है वो कैसे चलता है। यहाँ पर एंड का केस है, और का केस है तो हमें क्या लगाना है, गुणा। इधर और का केस है तो हमें क्या लगाना है, प्लस। ठीक, फिर आया परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, तो परमुटेशन का सिंपल शब्द है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का सिंपल शब्द है आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे परमुटेशन चैप्टर को।